मैदे के मरीज़ों के लिए ख़ास तोहफ़ा। आज की मज़ेदार चटनी उन मरीज़ों के लिए जो मैदे की वजह से बहुत परेशान हैं और दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं, तो उनको तो कोई दवाई असर नहीं करती और मैदे के कैप्सूल खाते हैं। तो ये चटनी खाने के बाद आप मैदे के कैप्सूल खाना बंद कर देंगे, छूट जाएंगे आपके। यकीन के साथ कहती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आज मैं बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाने जा रही हूँ और ये चटनी ख़ास चटनी है, आम चटनी नहीं है और एक घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ बन जाएगी आपकी ये चटनी। तो चलें जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। मैंने अनारदाना लिया है, नमक लिया है काला और काली मिर्चें ली हैं, 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और अदरक, लहसुन और लेमन और पुदीना। बस ये ख़ास चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। पुदीने को साफ़ कर लेंगे, पत्ते वगैरह उतार लेंगे और इनको अच्छी तरह धो लेंगे। और 2 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। मिर्चें जो है ना वो बिल्कुल फीकी हैं, तीखी वाली बिल्कुल भी नहीं है। और मज़ेदार चटनी बनेगी। एक नाम इसका चटनी है। ये मैदे के मरीज़ों के लिए ख़ास किस्म के कैप्सूल की तरह है और ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतनी मज़े की बनेगी, इतनी आसान तरीके से बनेगी और हर बंदा इसको बना के अफोर्ड कर सकता है। घर पर पड़ी हुई चीज़ों के साथ कोई महंगी चीज़ इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी है। मैंने जब इसको इस्तेमाल किया मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और माशाल्लाह मुझे बहुत ही अच्छी लगी, खाने में भी टेस्टी है। और बाज़ार की आप मुरगन चीज़ें खा खा के जब थक जाते हैं ना, तो मैदा भी आपका थक जाता है, इसी तरह हज़म नहीं करता, आपका मैदा ख़राब हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरह की मज़ेदार सी चटनी बनानी है। गर्मियों के मौसम शुरू हो रहा है तो सबको ही अच्छी लगती है गर्मी के मौसम में कोई ठंडी चीज़, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है मैदे के मरीजों के लिए, सबके लिए। सभी इसको एंजॉय करें और आपका मैदा इतना ताकतवर और मजबूत हो जाएगा, पत्थर और लकड़ी को भी हजम कर देगा इंशाल्लाह। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपने एक दफ़ा ज़रूर बनानी है और इंजॉय करनी है गर्मी के मौसम में। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। इनको बनाएं, सुबह से शाम तक आप इस्तेमाल करते रहें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनारदाना 1 टेबल स्पून और इसके अंदर 7-8 दाने मैंने काली मिर्च के डाल दिए हैं। काली मिर्च के बारे में भी आपको पता होगा कि ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो ये एंटीबायोटिक का काम करेगी। जो आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं ना, ये उससे ज़्यादा कीमती है और आपके तमाम मसाइल का हल है। मैं देखिए जितने भी मसाइल होंगे ना, अल्लाह के हुक्म से इस चटनी को खाने के बाद सही हो जाएंगे। चलें, ये चटनी मैंने बना ली है। इसको आप लेमन डाल देंगे, पीस लिए मैंने अनारदाने को और काली मिर्च को। लेमन का जूस डाल देंगे, मैंने हाफ अभी डाला है, इसको पीस लूँगी क्योंकि अनारदाना है ना, इसको इस तरह पीसना अच्छा लगता है और ये अच्छी तरह पीसा जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते रहेंगे। अब मैंने अदरक डाल दी, अदरक के थोड़े छोटे से टुकड़े कर लिए थे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तकरीबन 1 इंच हाफ इंच पीस था, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और मैंने 5 लहसुन के जवे लिए और इसको मैं पीस लूँगी इस तरह। तो आपने कोशिश करनी है कुंडी के अंदर ही बनाने की, और अगर आप ग्राइंड करेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो आपने मिर्चें भी इसी तरह कूट लेनी है। मैंने 2 मिर्चें ली, उसके 4 पीस कर लिए सब्ज़ मिर्चों के। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बिल्कुल फीकी मिर्चें हैं और टेस्ट के लिए डाल रहे हैं इसके अंदर। इनको भी अच्छी तरह पीस लेंगे। बस चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी जाएंगी और उनको पीसते जाएंगे। आपने कोशिश करनी है, ये हर चीज़ की एक मिकदार होती है, एक मिकदार के अंदर चीज़ खाई जाए तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, टेस्टी भी होती है। और जब हम ओवर ईटिंग करते हैं ना, वो नुकसान देती है। तो ये भी आपने चटनी का भी 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम रोटी के साथ। तो इंशाल्लाह आपके मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो फिर आपने ये खाने के बाद आप मुझे आके कमेंट कीजिएगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।
चलें अब डाल देते हैं नमक। काला नमक मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, इसके अंदर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। बाकी हाफ लेमन भी डाल दूँगी इसके अंदर, इसका जूस तो टेस्टी बन जाएगा। और अच्छा, मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी कि आप ना बच्चों को भी और ज़्यादा टाटरी वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। टाटरी का पता है ना, मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, खानों में इस्तेमाल होती है, हर कोई करता है इस्तेमाल, लेकिन मैदा और गुर्दे उसके साथ ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने टाटरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लेमन का इस्तेमाल कर लें, वरना आप टाटरी वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो आपने क्या करना है, इसी तरह चटनी बना लेनी है। अच्छी आपको टेस्ट अच्छा लगता है लेमन डालिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलें, चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है, अच्छी तरह तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अगर आपको अच्छी ना भी लगे ना, तो आपने एक दफ़ा ज़रूर बनाकर इसको इस्तेमाल ज़रूर करनी है, और आपने दवाई समझकर इसको खाना है, टेस्ट के लिए नहीं खानी। तो ये हम मैदे के लिए एक कैप्सूल का काम करेगी, दवाई बना रहे हैं तो, और टेस्टी भी होगी माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। रोटी मैंने बना ली, रोटी के ऊपर रखेंगे 1 चम्मच आपने रोटी के साथ इसको खाना है, और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। तो फिर आपने अगले दिन देखना है कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं। ये आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी मज़े की लग रही है आज की हमारी चटनी। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।